और उसी रास्ते पर हम लोग को सिखाया। और सबसे ज्यादा उनको दृढ़ संकल्प था। वो मुख्यमंत्री क्या ऐसे नहीं जाते थे कि जीव करने कभी नहीं गया है। वो जाते थे रेस्पेक्ट से, मुख्यमंत्री जो भी वगैरह रिसीव करने आते थे और छोड़ने भी आते थे, और जो चाहते थे उन्होंने किया। भारत के जाने माने उद्योगपति भोला शर्मा सैकड़ों गाड़ी के काफिले के साथ नवादा पहुंचे। नवादा के वारसलीगंज में कई विकास के योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है, साथ ही कई बड़े उन्होंने सौगात दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने खुलासा किया है कि उनके भाई दिवंगत पूर्व सांसद किंग महेंद्र नीतीश कुमार के सामने कभी नहीं झुके हैं। क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर भोला शर्मा खुलासा कर रहे हैं, पहले उनका बयान सुनिए। मेरे प्यारे बंधु लोग, मुझे आज बहुत हर्ष है कि ये पुत्री गांव एवं वारसलीगंज क्षेत्र और नवादा जिला में आज पहला बार यहाँ पर आया हूँ इस कार्यक्रम के लिए, विकास कार्यक्रम के लिए। वैसे मैं पहले से भी नवादा आया हूँ, लेकिन जो पर्पस विकास संबंधी है उसके लिए पहली बार आया हूँ। पहले कि मैं इस विकास के बारे में मैं बताऊं, इसके पहले अपने भाई साहब के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। वो बड़ा ही कर्मशील थे, कर्म में विश्वास करते थे, और उसी रास्ते पर हम लोग को सिखाया। और सबसे ज्यादा उनको दृढ़ संकल्प था। वो मुख्यमंत्री क्या ऐसे नहीं जाते थे कि जीव करने कभी नहीं गया है। वो जाते थे रेस्पेक्ट से, मुख्यमंत्री जो भी वगैरह रिसीव करने आते थे और छोड़ने भी आते थे, और जो चाहते थे उन्होंने किया। शुरू से जब 1980 में उन्होंने जहानाबाद से एमपी बने, तब से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद से जो प्रधानमंत्री रहे उनसे बहुत अच्छा संबंध रहा। और यहाँ बिहार के बारे में आप खास करके सब अपने लोग बिहार वासियों के बारे में बराबर ऊपर गौरव बनाए रखा। उनका जब स्थिति बहुत बिगड़ गया, हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और हॉस्पिटल के बेड से, हॉस्पिटल के जो बेड उनका मिला हुआ, उसमें गले लगाए मेरे को और बोले कि भोला, हम दो ही भाई हैं और बहुत कुछ मैं नहीं कर पाया हूं, वो तुम जरूर करना। और गांव का विकास, किसानों का विकास, जहां पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, उस चीज को मैं देखा हूं, कष्ट क्या होता है किसान को, वहां के विद्यार्थियों का क्या कष्ट होता है, कैसे मैं इसमें पढ़ा हूं। तो ये शिक्षा को डेवलप करने की जरूरत है, वो जरूर करना। मैं उसके बाद ही अपने व्यावसायिक जीवन से हट करके सोच, पहले भी तो था ही, जो भी भैया इलेक्शन लड़े उसमें मेन पार्ट मेरा रोल रहता था। और लेकिन सोशल जो हम लोग ट्रस्ट के थ्रू, कंपनी के ट्रस्ट है, उनके डेथ के बाद मैंने शुरू किया। पार्टी पहले तो उनका फंड वगैरह रहता था, उससे भी काम होता था, दूसरे के भी फंड में आते थे, देते थे। आज ये रिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू बहुत गाँव को डेवलप कर चुका हूँ, जहाँ मूलभूत
सुविधा नली गली दार नहीं है, जिस गांव में नहीं है। सोलर लाइट नहीं है, बिजली कट जाता है तो लाइट का अभाव रहता है। पानी का बहुत समस्या है, यहाँ पर हॉस्पिटल का समस्या है। सबसे पहले हम इस धरती में श्री कृष्ण माओ को नमन करता हूँ, जिन्होंने शुरू में पहले मुख्यमंत्री बने तो उतना विकास का काम कोई नहीं किया। चाहे उसमें इंडस्ट्री बिहार में स्थापना हो, अब कौन जानता था बिहार का उस जमाने में, उस समय आजादी हुआ था भारतवर्ष को, और उसमें समझे बिहार में इंडस्ट्री क्या है। चाहे बरौनी में थर्मल पावर हो, खाद का कारखाना एक है, उस समय झारखंड और बिहार एक ही था। तो वहां पर उनका बोकारो के बेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनी, जिसको बगल में HEC है, और बोकारो स्टील से लेकर के टाटा से लेकर के सब कुछ इंडस्ट्री है वहां लाए। यहाँ बिजली उत्पादन का कितना थर्मल पावर स्थापित करवाया उन्होंने। तो विकास का रास्ता, और उस मॉडल पर एम्प्लॉयमेंट बहुत मिला लोगों को, बिहार वासियों को। तो वो याद कीजिए कि वो मॉडल है। मैं चाहता हूँ कि वही वैसे ही विकास बिहार में हो, चूंकि मेरे समय का अभाव है, सब जगह मैं नहीं जा पाया हूँ। मैं जा रहा हूँ बहुत जगह से, मेरे को आग्रह रहता है कि हर जगह ये विकास कीजिए। तो अभी आपने सुना भोला शर्मा क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खुलासा कर रहे थे। साथ ही सैकड़ों गाड़ी के काफिला लेकर नवादा पहुंचे। नवादा के वारसलीगंज में कई बड़े उन्होंने सौगात दिया है। करीब 1 दर्जन भर गांव को उन्होंने गोद लिया है। उन गांव में किस प्रकार से विकास का काम होंगे, इन सारी चीजों का वो जिक्र कर रहे थे। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके भाई दिवंगत पूर्व सांसद किंग महेंद्र कभी नीतीश कुमार के सामने नहीं झुके हैं। नीतीश कुमार उनको रिसीव करने आते थे। हजारों समर्थकों के बीच में उमेश शर्मा ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व विकास के जो कार्य हैं वो पूरा कर लिए जाएंगे। और भी क्या कुछ इनका कहना था, मंच से क्या कुछ संबोधित कर रहे थे वो आपने सुना है। बहरहाल इसमें इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।